बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। एक पत्नी अपने लोको पायलट पति को बेरहमी से पीटती दिख रही है। घाव पर पत्नी की करतूतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया। हमने कोई पैसा नहीं जमा। वीडियो में पीड़ित, जिसका नाम लवकेश मांझी है, अपनी पत्नी से रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है। उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। मध्य प्रदेश के सतना जिले से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देखकर आप भी सोचने को मजबूर हो जाएंगे। एक पत्नी अपने लोको पायलट पति को बेरहमी से पीटती दिख रही है। वह उसके गालों पर थप्पड़ मार रही है तो कभी उसके चेहरे पर लात से मारती दिखाई दे रही है। महिला उसे बेड पर बैठाकर पीट रही है। एक बार तो उसने अपने पति की गोद में बैठकर उसे दीवार से टिकाकर थप्पड़ से थप्पड़ मारती दिख रही है। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हम कहाँ जाए थे? कहाँ? हमने कोई पैसा नहीं जमा। हम क्या समझाओ? हम कह रहे हैं मम्मी तुम जाओ। मम्मी सुनो, हमारी बात सुनो। नहीं चला, कोई दिमाग नहीं चला। हम कहाँ जाए थे? कहाँ? हमने कोई पैसा नहीं जमा। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हस्ता रैकवार ललितपुर में हुई थी। क्योंकि बहुत गरीब घर से है, मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था। न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहां भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इस बार रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था, जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। धमकी दे रही थी लगातार कि मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं अजय गाड़ा ये करूंगी, को फंसवा दूंगी, इस तरह से। तो मैं फिर मुझे लगा कि मैं कहीं मेरे घर वाले जिनसे मैं 1 साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया एसपी ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक एसपी साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास मरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मैं मतलब बहुत प्रताड़ित हो चुका हूँ, इतना प्रताड़ित हो चुका हूँ, मैं क्या बताऊँ आपसे। आप वीडियो देख सकते हैं मेरा। वीडियो में पीड़ित, जिसका नाम लवकेश मांझी है, अपनी पत्नी से रहम की भीख मांगता नजर आ रहा है, जबकि उसकी सास भी मौके पर दिखाई दे रही है। पति का कहना है कि इस वीडियो के सामने आने से पहले भी वह कई बार उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर चुकी है। आपको बता दें कि पन्ना जिले के अजयगढ़ निवासी लवकेश मांझी सतना रेलवे में लोको पायलट के पद पर कार्यरत है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी पहले से ही उन्हें मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी, लेकिन कई शिकायतों के बावजूद वह अपनी आपबीती साबित नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में उन्होंने अपने दोस्तों के सुझाव पर पत्नी की करतूतों को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने का निर्णय लिया।
21 मार्च को सतना के धवारी स्थित अस्थायी निवास पर हुई मारपीट की घटना को लवकेश ने हिडन कैमरे में कैद कर लिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर मामला गर्मा गया और वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो के आधार पर लवकेश ने 25 मार्च को सतना सिटी कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने पत्नी, सास और साले के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद अब लवकेश की पत्नी अजयगढ़ में ससुराल के बाहर बैठकर अपनी गलती स्वीकार करने और समझौते की बात करती नजर आ रही है। वहीं लवकेश मांझी अपनी सुरक्षा और न्याय की गुहार सरकार से लगा रहे हैं। पीड़ित लवकेश के अनुसार वर्ष 2023 में उनकी पत्नी ने उन पर दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज कराया था, जिसमें उनके पूरे परिवार को फंसाने की कोशिश की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस मामले को खारिज कर दिया था। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह के कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगा। आज को हमारे यहाँ जो सोशल मीडिया में अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है तो उसमें 21 तारीख को लोकेश कुमार हैं जो लोको पायलट है, उनके द्वारा थाना कोतवाली में इस बात की कंप्लेंट की गई थी। तो अपनी पत्नी, सास और ब्रदर इन लॉ के खिलाफ, जिस पे से थाना कोतवाली में अपराध कायम किया गया है। और चूंकि अपराध जो है 7 साल से कम सजा का है, इसलिए उनको नोटिस दिया गया। 7 तारीख को न्यायालय चालान पेश किया जाएगा। तो इस मामले में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में बताइए और बाकी की खबरों के लिए बने रहिए ठेहा छत्तीसगढ़ के साथ।